मित्रों, रावण अपने ही सगे भाई विभीषण की बेटी के साथ हर रात में क्यों बनाता था संबंध? तो दोस्तों, लंका का स्वामी रावण वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त और बलशाली योद्धा था। लेकिन जैसे जैसे सत्ता उसके भीतर अभिमान और वासना का संचार करने लगी, उसका धर्म से नाता छूटने लगा। लंका सोने से बनी नगरी थी, लेकिन रावण का हृदय धीरे धीरे पाप के अंधकार से भरने लगा। रावण के छोटे भाई विभीषण धर्म के प्रतीक थे। वे सदा सत्य, मर्यादा और भक्ति में रमे रहते थे। उनकी पत्नी सरला और पुत्री वसुंधरा एक तपस्विनी के समान जीवन जीती थीं। वसुंधरा एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और मर्यादानिष्ठ कन्या थी। रावण की दृष्टि जब पहली बार वसुंधरा पर पड़ी, वह चौंक गया। वह सौंदर्य, वह तेज, वह लज्जा, उसने भीतर ही भीतर दुर्भावना पनपती देखी। रावण के लिए कोई स्त्री वर्जित नहीं थी। वह खुद को त्रैलोक्य विजयी समझता था। एक दिन जब विभीषण तपस्या में लीन थे, रावण ने वसुंधरा को अपने महल बुलवाया। उसने उसे बहाना दिया कि वह राजकुल की कन्याओं के लिए विशेष यज्ञ करवाना चाहता है और उसमें वसुंधरा को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। वसुंधरा अपने चाचा के आमंत्रण को श्रद्धा मानकर चली गई, लेकिन वहां जो घटा वह अधर्म की पराकाष्ठा थी। रावण ने अपने पद का, अपने बल का और अपने कुल का दुरुपयोग करते हुए वसुंधरा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यह एक बार की बात नहीं रही। हर रात रावण उसे बुलवाने लगा। वसुंधरा का जीवन नर्क बन गया। वह चीखना चाहती, लेकिन पिता की मर्यादा, कुल की प्रतिष्ठा और लंका की सत्ता, इन सभी ने उसके स्वर को दबा दिया। जब विभीषण को सत्य का आभास हुआ, उनका मन टूटा नहीं बल्कि प्रज्वलित हो उठा। वे रावण के सामने खड़े हुए, कहा, भाई, तू अब राक्षस नहीं, पाप का पर्याय बन चुका है। जिसने अपने ही रक्त की रक्षा न की, वह कौन सा राजा? रावण हंसा और बोला, राज्य में मेरी इच्छा ही धर्म है। मेरी सत्ता से बड़ा कोई मर्यादा नहीं। विभीषण ने रावण को श्राप दिया, जिसने कन्या की मर्यादा भंग की है, उसका कुल नष्ट होगा। एक ऐसी स्त्री आएगी जो तुझे उसी मर्यादा का पाठ पढ़ाएगी। वसुंधरा अंततः आग में प्रवेश कर तपस्विनी बन गई। उसका तेज आकाश में विलीन हो गया। कालांतर में सीता माता के हाथों और राम के बाणों से रावण का अंत हुआ। मेरे प्रिय दर्शकों, यह कहानी किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाई है। यह कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। और दोस्तों, इस कहानी का उल्लेख किसी भी ग्रंथ, वेद, पुराण में वर्णित नहीं है।